जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट विद जॉय पर। तो दोस्तों, ये इस सीरीज़ में संज्ञा से अव्यय तक की सीरीज़ में क्रिया का समापन हो चुका है। ठीक है, तो अब अगला है हमारा क्रिया से आगे अव्यय। तो अब आज हम अव्यय पढ़ेंगे आज से इस वीडियो में। दोस्तों, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए आपका अपना चैनल टारगेट विद जॉय, जो कि UP++ की पैट, लेखपाल, RO विलेज पंचायत ऑफिसर, वीडियो, कांस्टेबल, UPSI, UP टेट, CTET, UP सुपर टेट, अन्य शिक्षक भर्तियाँ जो होती हैं, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, सभी में काम आती हैं ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अव्यय के बारे में। तो पढ़ लीजिए। अव्यय को अविकारी भी बोलते हैं। कैसा? अविकारी, जिसमें कोई विकार नहीं होता है, विकार नहीं होता है, उसको बोल देते हैं अविकारी। जिसका लिंग, वचन, पुरुष या कारक का जिसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द यानी अव्यय। उदाहरण के तौर पर देखिए, आज, कल, जब, तब, किंतु, परंतु, क्यों, अतः इत्यादि। ये सब ऐसे हैं, इन पर लिंग का, कारक का, वचन का, पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये सभी के लिए एक समान रहते हैं। ठीक है, तो देखिए, अव्यय में 4 भेद होते हैं। जैसे विकारी शब्दों के 4 भेद थे, वैसे ही अविकारी शब्दों के भी 4 भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्रिया विशेषण को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, क्रिया विशेषण को अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं, यानी वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी? क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। तो देखिए, अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4 प्रकार के। पहला है स्थानवाचक, यानी कोई क्रिया हो रही है तो वो किस स्थान पर हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वेश्चन पूछना होता है कहाँ। जैसे तुम दाएं मुड़ो, कहाँ मुड़ो? दाएं मुड़ो। कहाँ या फिर किधर? ठीक है, या फिर किधर। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने पर जो उत्तर आता है वो होते हैं हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे तुम आगे जाओ तो कहाँ जाओ? आगे जाओ। या तुम पीछे आओ, तो ये हमारे जाने या आने की चीज़ों को विस्तारित कर रहा है या फिर उनकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्रश्न क्या करना है? हम कहाँ जा रहे हैं? तो उत्तर क्या है? हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। तो बाहर, भीतर, ये दिशाबोधक है ना, तो इसी को बोल देते हैं हम स्थानवाचक या दिशाबोधक क्रिया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है स्थितिबोधक। स्थितिबोधक क्या? कौन एक दूसरे की स्थिति में कहाँ है, जैसे यहाँ, वहाँ, जहाँ, तहाँ, कहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, सामने, भीतर, बाहर, दूर, समीप। ठीक है, ये पोजीशन बताते हैं। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और प्रपोजिशन ये सिमिलर होते हैं, बट इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जब क्रिया की विशेषता होता है तो वह क्रिया विशेषण हो गया, और जो किसी संज्ञा की अवस्था बताते हैं, वो कहाँ है, बाहर है, भीतर है, क्या है, उसकी पोजीशन बताता है, संज्ञा की या सर्वनाम की, तो वो क्या हो जाता है? वो जो है प्रीपोजिशन हो जाता है। प्रीपोजिशन मतलब समुच्चयबोधक अव्यय। ठीक है, नेक्स्ट आता है दिशावाचक। अब दिशावाचक में इधर, उधर, किधर, जिधर, दाएं, बाएं, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, एक्सेट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा है बेटा इसमें कालवाचक। ठीक है, पहला हमने पढ़ा था स्थान में 3 थे, स्थिति और दिशा, और एक और था, और अब है दूसरा कालवाचक। काल में क्या होता है? जब उत्तर पूछा जाए कब, ये तो पोजीशन बता रहा था कहाँ, ये पूछ रहा है कब। तो कब में कैसे? मेरा भाई आज दिल्ली गया। कब दिल्ली गया? आज दिल्ली गया। दिल्ली जाने की प्रक्रिया को बता रहा है कि कब गया। ठीक है, इसमें क्या होता है? देखिए, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। जैसे समय क्या है? आज, कल, परसों, अभी, तभी। ठीक है, अवधि क्या है? रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य। ठीक है, बारंबारता क्या? हर बार, कई बार, प्रतिदिन, रोज। ठीक है, ये सब क्या है? बारंबारता बोधक। ठीक है, उत्तर कौन सा पूछना है इसमें? प्रश्न पूछना है कब, और उत्तर आएगा जब जो आंसर दिया जाएगा वो अभी, कभी, कल, परसों, रात भर। ठीक है, फिर आता है उसके बाद परिमाणवाचक। कौन सा? परिमाणवाचक। इसमें क्वेश्चन कौन सा पूछना होता है? कितना। क्रिया विशेषण में क्या पूछेंगे? कितना। जैसे छोकरी खूब बोलती है। कितना बोलती है? खूब। ठीक है, स्त्री कुछ शर्माती है। कितना शर्माती है? कुछ। ठीक है, ये होता है परिमाणवाचक, कितना पूछने पर उत्तर जो आए। इसमें भी हैं कुछ, देख लेते हैं। अधिकताबोधक मतलब बहुत, खूब, अत्यंत, अति। न्यूनताबोधक ज़रा, थोड़ा, किंचित, कुछ।
नाम मात्र, लेश मात्र, ठीक है, ये सब न्यूनता बोधक में है। फिर आता है पर्याप्ति बोधक। पर्याप्ति बोधक में क्या, बस, थोड़ा, काफ़ी, पर्याप्त, ठीक, इनफ जिसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है तुलना बोधक। तुलना बोधक में कम, अधिक, इतना, उतना, जितना, उसके पास इससे कम है, उससे ज़्यादा है, इस तरीके से। श्रेणी बोधक, बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा ज़्यादा, ज़रा ज़रा, ठीक है, कम कम, ये सब क्या है, श्रेणी बोधक हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है उसमें रीतिवाचक। रीतिवाचक मतलब किस प्रकार, यानी कैसे किया है कोई काम, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा ऐसे किया। कैसे किया, पदार्थ सेना पैदल चलती है, ठीक है, कैसे चलती है, पैदल। यथासंभव मदद करूँगा, कैसे करूँगा, यथासंभव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है बेटा प्रकार बोधक, यानी किस प्रकार का है, ऐसा, वैसा, जैसा, तैसा, धीरे, अचानक, साहसा, सहसा, सहज, ज्यों ही, त्यों ही, पैदल, परस्पर, एकाएक, ठीक है, ध्यान से, यथाशक्ति, मुस्कुराकर, फटाफट, अकस्मात, विनयपूर्वक, ठीक है, ये सब आएंगे प्रकार बोधक में, ठीक है। नेक्स्ट में फिर आता है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक में क्या, अवश्य, सचमुच, यथार्थ, निस्संदेह, बेशक, ठीक है, ज़रूर, दरअसल, वास्तव में, वस्तुतः, ठीक है, सच में, ऐसा बोल देते हैं ना, तो वो निश्चयता बोधक। अब अनिश्चयता में संभवतः, शायद, शायद ही, कदाचित, बहुत, करके, यथासंभव, ये सब बोले जाते हैं अनिश्चयवाचक में। फिर कारण बोधक। कारण इसलिए, किस लिए, अतः, क्योंकि, ठीक है। फिर आते हैं निषेध बोधक। निषेध बोधक, नहीं, न, मत करो, ठीक है, नहीं नहीं, रहने दो, इस तरीके से। अनुकरण बोधक। अनुकरण में घट घट, सरसर, धड़ाधड़, तड़ातड़, फटाफट, पटापट, चटाचट, धड़ाधड़, दगादग, ठीक है, ऐसे ही। अवधारणा बोधक। अवधारणा, भी, तो, तक, मात्र, ये बेटा अवधारणा बोधक भी होते हैं और इनको निपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निपात भी बोला जाता है, ठीक है। अभी निपात में जब ढंग से डिस्कस करूँगा जब देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रूप और रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण। तो भैया रूप और रचना की दृष्टि से मूल और यौगिक दो प्रकार के होते हैं। मूल कौन से होते हैं, जो कि मूल शब्दों से बने होते हैं। कैसे, जैसे यहाँ, इधर, आज, बस, ठीक है। फिर होते हैं यौगिक। फिर होते हैं यौगिक जो दो मूल से बने होते हैं, जैसे रात भर, हर बार, यहाँ तक, बारी बारी, साथ साथ, तभी तक, जभी तक, ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यौगिक क्रिया विशेषण तीन प्रकार से बनते हैं। एक तो शब्द भेदों में प्रत्यय जोड़कर, शब्दांश जोड़कर, शब्दों की दुरुक्ति कर कर और भिन्न भिन्न शब्दों के मेल से, ठीक है, तीन प्रकार से बनते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे देख लीजिए, एक उदाहरण भी देखेंगे हम। जैसे संज्ञा से कैसे बनते हैं, रात भर, श्रद्धापूर्वक, सवेरे तक, नियम से, ठीक है, सर्वनाम से, अभी, यहाँ, ऐसे ऐसे, इतना इतना, कितना कितना, जितना जितना, उतना उतना, एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए कुछ उदाहरण और हैं, उन्हें भी देख ले रहे हैं। जैसे सर्वनाम से कैसे बनेगा स्थानवाचक, यह से यहाँ, इधर हो गया, वैसे वहाँ, उधर, जहाँ, जो, ठीक है, कौन, कहाँ, किधर। कालवाचक अब, तब, जब, कब। परिमाण इतना, उतना, जितना, कितना, ऐसे, यों, वैसे, जैसे, ज्यों, कैसे, क्यों, ठीक है। ये सब क्या हो गया, सर्वनाम से बनी हुई क्रिया विशेषण, ठीक है। संज्ञा से बनी हुई देख लिए। अब विशेषण से, जैसे तेज तर्रार, अच्छे अच्छों की, ठीक ठाक, पहले पहल, ठीक है। क्रिया से खाते पीते, रोते गाते, मारते पीटते, हंसते हंसते खेलते, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है फिर क्रिया विशेषण से क्रिया विशेषण। कैसे, ऊपर तक, वहाँ से वहाँ तक, ये देखिए, तक से, तभी, ठीक है, ही, तो, ये आदि आदि, ये सब निपात हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्दों की दुरुक्ति, यानी संज्ञा की कदम कदम, नगर नगर, पल पल, हाथों हाथ, ठीक है। विशेषण की एकाएक, कठिन कठिन, साफ साफ, ठीक है। फिर क्रिया विशेषण की अभी अभी, ठीक है, भीतर बाहर, भीतर भीतर, जब जब, धीरे धीरे, जब तब, ठीक है, ऊपर ऊपर, बोलते हैं ऊपर ऊपर से, सही है, इस तरीके से। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। ठीक है, मैंने कहाँ तक किया था, अभी अभी, भीतर भीतर, जो, हाँ, भिन्न भिन्न शब्दों के मिल से। कैसे, आंगन द्वार, घर बाहर, रात दिन, सुबह शाम, जब, सुबह शाम, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट है फिर ये, एक मिनट, ठीक है,
अगला है फिर भिन्न भिन्न क्रिया विशेषणों से, कैसे आजकल, जब, तब, जब जब, ज्यों त्यों, यहाँ तक, ठीक है। और क्रिया विशेषण कैसे, अनजाने में, भरसक, यथाशक्ति, शक्ति भर, यथासंभव, संभवतः, ठीक है। इस प्रकार से पूर्वपालक कृदंत लगा के कैसे विशेष करके, खास करके, एक एक करके जो बोलते हैं ना, इस प्रकार के शब्द होते हैं। नेक्स्ट में आता है विशेष। विशेष का है स्थानीय क्रिया विशेषण से बन जाएंगे, ठीक है। ये तो वो देखिए ये रही संज्ञा क्या है, वह मेरा सिर करेगा, मतलब क्या करेगा वो, इस तरीके से। सर्वनाम तुम उसे क्या बुलाओगे, ठीक है। विशेषण वह अच्छा खेलता है, वर्तमान तात्कालिक कृदंत। राधा रोती हुई जा रही है, भूत का। वह घबराता हुआ पहुंचा, पूर्वकालिक। कौन लेट कर पढ़ता है, ठीक है। चलिए अब संबंधबोधक मतलब प्रीपोजिशन, ठीक है। देखिए एक चीज़ की दूसरी चीज़ के कंडीशन में क्या संबंध है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे वह दिन भर काम करता रहा, ठीक है। मैं विद्यालय तक गया, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ये संबंध बता रहा है ना, मनुष्य का पानी से, विद्यालय का मेरे से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, अगली स्लाइड में चलते हैं। कुछ दे रखे हैं उनको पढ़ लेते हैं एक बार में। अर्थ की दृष्टि से संबंधबोधक में क्या है, कालवाचक, जैसे के अंतर्गत, उपरांत, पूर्व में, लगभग, बाद में, आगे, पीछे, पश्चात, पहले, ठीक है। स्थानवाचक समीप, निकट, पास, नज़दीक, दूर, आगे, पीछे, भीतर, बाहर, दूरी से, सामने, यहाँ पर, वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद दिशाबोधक, की ओर, की तरफ, के पार, के आर पार, के आसपास, के बाईं ओर, के दाईं ओर, के प्रति, ठीक है। उसके बाद फिर कार्य कारणवाचक, कैसे, के मारे, के कारण, के लिए, के वास्ते, के निमित्त, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बेटा इसमें ये वाला, इसमें विषयवाचक, के लेखे, की बाबत, के नाम, के निमित्त, के मध्य, के विषय आदि, ठीक है ना। फिर उसके बाद मित्रतावाचक, के सिवाय, के अलग, के अतिरिक्त, के बिना, के बगैर आदि, ठीक है। फिर विनिमयवाचक, के बदले, की जगह, के एवज में, ठीक है। फिर सादृश्यवाचक, के योग्य, के लायक, ठीक है, ये सब। फिर विरोधवाचक, के विपरीत, के विरुद्ध, के खिलाफ से उल्टा, ठीक है। फिर साहचर्यवाचक, के साथ, के संग, के सहित, ठीक है। फिर संग्रहवाचक, भर, पर्यंत, तक, समेत, फिर, ठीक है। उसके बाद फिर तुलनावाचक में की अपेक्षा, की तुलना में, के सम्मुख, ठीक है। के आगे, के पीछे, के सामने, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद रूप की दृष्टि से संबंधवाचक, ठीक है ना। रूप की दृष्टि से कौन से होते हैं, मूल होते हैं एक तो, तक, के बिना, भी, की ओर, ठीक है। फिर एक होते हैं यौगिक। यौगिक कैसे बनते हैं, चलिए यौगिक को देखते हैं अगली स्लाइड में। यौगिक बनते हैं सर्वनाम या संज्ञा से। कैसे संज्ञा से बनते हैं, के नाम, के बदले, के लेने, के मार्फत, ठीक है ना। विशेषण से के सामने, के योग्य, के तुल्य, के सरीखा, ठीक है। उसके बाद क्रिया, के लिए, के मारे, के जाने, ठीक है। उसके बाद फिर क्रिया विशेषण, के बाहर, के भीतर, के पास, के दूर, आदि आदि, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है कंजक्शन। कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक में क्या होता है, दो वाक्यों का, दो शब्दों का, या किसी एक शब्द का वाक्य से या वाक्य का शब्द से समुच्चय बनाना होता है। समुच्चय मतलब कि जोड़ना होता है। जैसे राम और श्याम में और हो गया, यहाँ और हो गया, यहाँ और हो गया, यहाँ और हो गया, ये सब क्या हैं, समुच्चय हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं दो टेंसेस को, सेंटेंसेस को, शब्दों को। इसमें बेटा दो प्रकार के होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण मतलब जिनमें एक प्रकार से एक ही तरफ बोला जाता है, जैसे और, एवं, के, ठीक है। समानाधिकरण है, इसके चार होते हैं ना, एक तो संयोजक, एक विभाजक, या, अथवा, किंतु, किंवा, ठीक है। एक होता है विरोध दर्शक, परंतु, लेकिन, मगर, अगर, बल्कि, ठीक है। उसके बाद फिर अगला आता है परिमाण दर्शक। परिमाण क्या है, इसलिए, इस कारण, इसी वास्ते, इसी वजह से, लिहाजा, अतः, अतएव, सो, इस कारण, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट आता है उसमें व्याधिकरण तत्व, उसमें व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। व्याधिकरण के भी चार उपभेद होते हैं, एक तो कारण, क्योंकि, चूँकि, इसलिए। दूसरा उद्देश्यवाचक, की, जो कि, तथा की, जिससे कि। एक संकेतवाचक, ये तो, यदि तो, यथापि, तथापि, ठीक है ना, अगर तो, चाहने पर, ठीक है। 1 स्वरूप बोधक, की, जो, जैसे, मानो, अर्थात, यानी, ठीक है। 2 संबंध बोधक, की, जो, कि, तथा, की, जिससे कि। 3 संकेतवाचक, ये तो, यदि तो, यथापि, तथापि, ठीक है ना, अगर तो, चाहने पर, ठीक है। 4 संबंध बोधक, की, जो, जैसे, मानो, अर्थात, यानी, ठीक है।
उसके बाद रचना की दृष्टि से समुच्चयबोधक रूढ़ माने जाते हैं एक तो, और एवं की एक यौगिक माने जाते हैं, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, न, जो तो, यदि तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है और की, इनका क्या होता है समुच्चयबोधक अर्थ में, जिनका कोई प्रत्यय, कई प्रत्यय स्थित होते हैं। जैसे सर्वनाम में और की क्या ज़रूरत है, विशेषण और काम मत दो, और की क्या ज़रूरत है, और काम मत दो, क्रिया विशेषण और पढ़ो। समुच्चय सूरज निकला और छुप गया, देखिए और का देख पा रहे हो आप, अलग अलग है, सब जगह यूज़ हो रहा है। तो ध्यान रखना इसको, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करता है और के। राधा ने खाना शुरू ही किया था कि बच्चा रो पड़ा, संयोजक है, जोड़ रहा दो टेंसेस को। आप जाएंगे कि नहीं, देखिए जाएंगे एक हो गया, कि नहीं ये अलग हो गया। वह इसलिए मेहनत करता है कि, अब उसकी मेहनत करने का कारण बता रहा है। चलिए फिर उद्देश्य देख ले रहे हैं। उद्देश्य वह इसलिए मेहनत करता है कि देश की प्रगति में हेल्प कर सके। ठीक है, और स्वरूप बोधक है, मैंने देखा, चारों तरफ ध्यान दे रहा है। ठीक है, तो ये स्वरूप बता रहा है अंधेरे का कैसा स्वरूप है। नेक्स्ट आता है उसमें अगली स्लाइड, विस्मयादिबोधक। ठीक है, विस्मयादिबोधक में क्या होता है, विस्मयादिबोधक की बस एक ही पहचान है, ये वाला साइन लगा होता है। ठीक है ना, विस्मयादिबोधक साइन, बस ये एक सबसे बड़ी पहचान है इसकी। बाकी इसके भी देख लीजिए, विस्मयबोधक या आश्चर्यबोधक, हर्षबोधक, शोक, स्वीकार, अनुमोदित, तिरस्कार और संबंधबोधक। ठीक है, संबोधन में अरे भाई, रे इधर आओ, ओहो, ऐसी जो चीज़ें होती हैं। ठीक है, कहीं कहीं संज्ञा, विशेषण, क्रिया उनमें प्रयोग, जैसे भगवान आपका भला करे, इसके पीछे भी लग रहा है, भला तुम उत्तीर्ण हो गए, हट छूना मत। ठीक है, क्रिया विशेषण में अरस्तु कुछ विचार बता रहे हैं। ठीक है, कभी कभी वाक्यांश में होता है, जैसे ऐसी अशुभ बात, ऐसी शुभ बात, क्या कहना है, सर्वनाश हो गया उसका तो। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट है जी निपात। निपात में क्या रहता है, निपात जो है उसका कोई अर्थ नहीं होता, शब्द को कोई अर्थ नहीं मिलता उससे, बस वो क्या करता है, शब्द को एक अतिरिक्त बल प्रदान करता है। क्या करता है, अतिरिक्त बल प्रदान करता है। जैसे हाँ, जी हाँ, तो तक, ये स्वीकृति बोधक है। नकारात्मक नहीं, जी नहीं, निषेधात्मक मत, प्रश्नात्मक क्या, विस्मयादिबोधक हाय, काश। ठीक है ना, तुलनाबोधक साहसी से, अवधारणाबोधक ठीक, लगभग, तकरीबन। ठीक है ना, आदरसूचक जी, बलदायक ये हैं, तो भी, तक, सिर्फ, केवल। ठीक है, ये निपात हो गया आपका। नेक्स्ट ये लास्ट स्लाइड है, जैसे रमेश ने ही, निपात लगा है, रमेश ने मुझे ही। ठीक है, रमेश ने मुझे मारा ही था। तीनों में देखिए अलग अलग है, कैसे, अर्थात रमेश के अलावा और किसी ने नहीं मारा, रमेश ने ही मुझे मारा। ठीक है, अर्थात मुझे ही मारा था और किसी को नहीं मारा, रमेश ने मुझे ही मारा। ठीक है, अर्थात मारा ही था, गाली आदि नहीं दी। ठीक है, तीनों का मतलब समझ में आया, अलग अलग मतलब है। तो इसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, तो इसका पद परिचय भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार आपके ये समाप्त होते हैं, सारी स्लाइड समाप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने चैनल को लाइक कीजिए, अपनी वीडियो को। ठीक है ना, और शेयर भी कीजिए वीडियोस को, ताकि दूसरे लोग देख सकें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है ना, ताकि अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल पे नोटिफिकेशन पा सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।